नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं हूं प्रोफेसर हकीम इसाक सुल्तान और अपने यूट्यूब चैनल से आपको खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात कर रहे हैं जिसके बारे में आपको इल्म होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपकी सेहत का बहुत ज़्यादा इन्हसार आज की मालूमात पर है। जी हाँ, आज हम आपको एक ऐसी रेमेडी बताने जा रहे हैं जो दांतों के लिए बहुत ही अक्सीर है, जो मेरे बारहा का तजर्बा शुदा एक मंजन है। वो ऐसी चीज़ों से तैयार होता है जो आप घर में ख़ुद तैयार कर सकते हैं, यानी वो चीज़ें आपके घर में अवेल होती हैं। दोस्तों, मुंह से बदबू का आना, दांतों में कीड़े का लगना, ठंडा गर्म पीने से झुनझुनाहट होना, मसूड़ों का सूज जाना, मसूड़ों से खून आना, और अगर हम इस मसूड़ों के खून और पीप का परफेक्ट इलाज ना करें और बर वक्त इलाज ना करें तो इससे हमारी सेहत पर क्या ख़तरनाक असरात मुरतब हो सकते हैं, उनके बारे में भी आपको बताऊंगा। और इन जितने भी सवालात मैंने आपके सामने रखे हैं, इन सब का तफसीली जवाब भी दिया जाएगा। दोस्तों, सोचें, आप किसी से बात कर रहे हैं और उस सामने वाला अपना मुंह पीछे कर ले, तो इसकी बड़ी वजह क्या है कि आपके मुंह से स्मेल आ रही है। आप रोज़ाना ब्रश करते हैं लेकिन आपके दांत फिर भी पीले हैं। आपके दांतों में कीड़ा लगा हुआ है और आपके दांत खोखले हो रहे हैं और गिरते जा रहे हैं। आपके मसूड़े में स्वेलिंग हो रही है और आपके गम्स ब्लीड कर रहे हैं। दोस्तों, ये एक रिसर्च है कि 40 साल के बाद 90% लोगों को डेंटल हेल्थ के जो प्रॉब्लम से सफ़र होना होता है। इससे ना सिर्फ शर्मिंदगी होती है, बल्कि यह है कि इंसान के जो डेंटल हेल्थ है उसके लिए भी एक बड़ा वार्निंग साइन होता है। ये ना सिर्फ हमारी मुस्कुराहट को छीन लेता है, बल्कि ये हमारे कॉन्फिडेंस को भी छीन लेता है। दोस्तों, टूथपेस्ट का करना, माउथ वॉश का करना या डेंटल प्रोसीजर करना ये नमराज का इलाज नहीं है, बल्कि ये ऊपरी से आपके दांतों को साफ करता है। लेकिन दरअसल जो इसके पीछे अमराज हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन और गम्स की स्वेलिंग, जिनका ताल्लुक आपके अपने अंदर खून की खराबी से होता है, जिसका ताल्लुक आपके मैदे की खराबी से होता है, जिसका ताल्लुक आपके उन ग़िज़ाओं से होता है जो आप खाते हैं, जब तक आप उन चीज़ों को नॉर्मलाइज नहीं कर लेते, वक्ती तौर पे ये सारे प्रोसीजर करवा भी लें, तो कुछ अर्से बाद आप दोबारा फिर इन्हीं प्रॉब्लम्स का शिकार हो जाते हैं और फिर अपने डेंटल डॉक्टर के पास पहुंच जाते हैं। तो क्यों ना मैं आपको एक ऐसी रेमेडी बता दूं जो आप घर में खुद तैयार कर सकते हैं, जिसकी चीज़ें बड़ी आसानी से अवेल भी होती हैं, जो ज़्यादा महंगी भी नहीं होती। ये एक ऐसा मंजन है जो बच्चे से लेकर बूढ़े तक, औरत, लड़के तमाम के तमाम इस्तेमाल करें, तो मैं यकीन दिलाता हूँ कि एक अरसे दराज तक उनके दांतों में किसी किस्म की खराबी नहीं होगी। ये मंजन आपके मुंह से आने वाली स्मेल को ख़त्म करेगा, क्योंकि इसने आपके गम्स की ब्लीडिंग को ख़त्म करना है। इसने आपके गम्स में जो ज़ख्म हो चुके हैं, जिसे पीप आ रही है, उसको ख़त्म करना है। तो ज़ाहिर है कि आपके दांतों से, आपके मुंह से स्मेल नहीं आएगी। इसने आपके मसूड़ों की सोजिश को ख़त्म करना है। इसने आपके दांतों पे आया हुआ जो प्लाक है उसको ख़त्म करना है। तो ज़ाहिर है कि आपके मसूड़े जब जो हैं वो आपके दांतों के साथ लगना शुरू हो जाएंगे, तो जो आपके दांत पहले उसकी जड़ें नंगी हो रही थी, जिसकी वजह से आपको ठंडा पानी पीने में बहुत तकलीफ होती, झुनझुनाहट होती थी, वो भी नहीं होगी। फिर आपके दांतों के अंदर जो वहाँ पर कैविटीज़ बन चुकी थी, जहाँ पर मुख्तलिफ बैक्टीरियाज इकट्ठे हो रहे थे, ये मंजन उनको भी ख़त्म करता है और इस कैविटी बनने के प्रोसेस आपके ख़त्म हो जाते हैं। दोस्तों, अगर इस पायोरिया का परफेक्ट इलाज ना किया जाए तो फिर यहीं इन गम्स से मुख्तलिफ किस्म के वायरस और बैक्टीरिया आपके ब्लड वेसल्स में शामिल हो जाते हैं
और ये जाकर जिस्म के अंदर मुख्तलिफ अमराज पैदा करते हैं। जब ज़्यादातर ऐसे लोगों को हमने देखा है कि जिन लोगों को हार्ट की प्रॉब्लम होती है, तो उसकी असल वजह जो है वो हमारे डेंटल रूट्स में होती है। अगर हम हार्ट का इलाज करवाना चाहते हैं या कोई सर्जन उसको प्रोसीड करेगा, तो सबसे पहले वो डेंटल सर्जन से इस बात की कंफर्मेशन करेगा क्या इसके दांतों के अंदर कोई कैविटी या इसके दांतों की रूट्स में कोई पस वगैरह मौजूद तो नहीं है। अगर ऐसा है तो पहले उसका इलाज किया जाएगा, फिर डेंटल सर्जन जो है वो हार्ट सर्जन जो है वो आपका अगला इलाज करेगा। इस तरह बहुत सारे बच्चे हैं जो हमारे पास आते हैं, उनको टॉन्सिलाइटिस की प्रॉब्लम होती है, लेकिन जब हम देखते हैं कि उसके पीछे रूट काज तो उनके प्योरिया था, उनके दांतों की प्रॉब्लम थी। दोस्तों एक और बात मैं आपको बड़ी मजे की बता दूं, हमारे पास जोड़ों के दर्द के मरीज आते हैं, वो एक अरसे दराज से पेन किलर इस्तेमाल कर रहे होते हैं। वक्ती तौर पे दर्द के जोड़ों का दर्द आराम होता है, कुछ अरसे बाद फिर उनको जोड़ों का दर्द शुरू हो जाता है। तो जो मैंने अपनी प्रैक्टिस में देखा है कि दोस्तों दरअसल ये प्योरिया ही था, ये उनके दांतों की इन्फेक्शन थी। अब मुझे बताएं कि आपको कोई एक लुकमा दिया जाए जिस पे पस लगी हो, जिस पे खून लग रहा, आपको कहा जाए आप खाएं, तो आप खाएंगे? आप तो नफरत से उसको फेंक देंगे। लेकिन शायद आप ये नहीं जानते, जब आप खाना खाते हैं तो आपके गम्स के साथ जो ब्लड जो ब्लीड हो रहा होता है, जो आपके गम्स के अंदर जो पस होती है, वो भी तो आपके खुराक के साथ आपके मैदे में चली जाती है। और जब ये खुराक डाइजेस्ट होकर आपके ब्लड के अंदर शामिल होती है, और यही ब्लड जब आपके जोड़ों में जाकर जोड़ों की झिल्लियों की और अमल का तगजिया करता है, तो वहाँ पर उन झिल्लियों के अंदर सोजिश भी पैदा करता है, जिसकी वजह से आपको जोड़ों का दर्द होता है। इसलिए आपके जोड़ों के जिन लोगों को दर्द है, वो लाजमी तौर पर अपने दांतों की हिफाजत भी करें, क्योंकि इसका डायरेक्ट ताल्लुक जो है वो जोड़ों के दर्द के साथ बनता है। तो आइए वक़्त को ज़ाया किए बगैर अपनी इस रेमेडी की तरफ आते हैं, जिसका मैंने आपसे कहा था, एक ऐसी रेमेडी जो मैं 30 साल से बना रहा हूँ, एक ऐसा मंजन जो मैं 30 साल से बनाता हूँ, लोगों को देता हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह उनके दांत जो है वो बिल्कुल ठीक रहते हैं, उनके मसूड़ों की स्वेलिंग ख़त्म हो जाती है। आए दिन जो है वो उन्हें डेंटल के पास नहीं जाना पड़ता, उनकी दांतों की झुनझुनाहट ख़त्म हो जाती है, उनका प्योरिया ख़त्म होता है। सबसे बड़ी बात ये उनमें कॉन्फिडेंस आता है, क्योंकि उनके मुंह से स्मेल नहीं आती, वो किसी से बात करते हुए हिचकिचाहट महसूस नहीं करते, उन्हें कोई शर्मिंदगी नहीं होती, क्योंकि उनके दांत बिल्कुल मोतियों की तरह सफ़ेद होते हैं, और ऐसे होते हैं जैसे उनको शुरू से बचपन में उनके दांत बिल्कुल नीट, क्लीन और वाइट थे, ऐसे ही हो जाते हैं, क्योंकि इसके अंदर ऐसे अज़ा मौजूद हैं जो कि दांतों को एक न्यूरिश भी करते हैं, दांतों की सफाई भी करते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने लेनी है फटकड़ी। ये है वो फटकड़ी जिसे आमतौर पर एलम भी कहते हैं हमारी ज़बान में। ये एंटीसेप्टिक है। एंटीसेप्टिक कैसे कि पहले जो लोगों में क्या होता था, जब शेप बनाते थे तो ये फटकड़ी जो है वो उस जख्म जहाँ होता वहाँ पर मलते थे, और ब्लीडिंग बंद हो जाती थी, और किसी किस्म की वहाँ पे इन्फेक्शन भी नहीं होती थी। सेकेंडली, ये दांतों की इन्फ्लेमेशन को कम करता है, ये एंटीबैक्टीरियल भी है, ये एंटीवायरल भी है, ये एंटी फंगस भी है। इसको हमने ऐसे इस्तेमाल नहीं करना, बल्कि करना क्या है कि हमने इस फटकड़ी को लेके पाउडर करना है। 2 चम्मच ये पाउडर हमने तवे पे रखना है, हल्की सी आंच उसके नीचे जलानी है, तो ये बिल्कुल पानी बन जाएगा पहले, क्योंकि इसके अंदर पानी मौजूद होता है, ये मेल्ट होता है। फिर उसके बाद ऐसा ऐसा आप चम्मच से हिलाते जाएंगे तो ये ड्राई हो जाएगा, और ऐसे होगा जैसे मकई खिल जाती है, ये बिल्कुल खिला हुआ आपको मिलेगा। जब ये खिल जाए उस वक्त एक और काम करना, उसी तवे के ऊपर आपने इस खिल जो की हुई फटकड़ी है उसके अंदर 1 चम्मच ये लेमन जूस डाल लेना है। तो आपको पता है कि दोस्तों के दांत में खराबी क्यों होती है? जिस वक्त हमारे बक्कर कैविटी का पीएच एसिडिक हो जाया करता है। तो लेमन ऐसी चीज है जो कि अल्कलाइन इन नेचर होता है, ये बकर कैविटी के पीएच को नॉर्मलाइज करता है, और इस तरह मसूड़ों में आने वाली स्वेलिंग कम हो जाती है। सेकेंडली, इसमें विटामिन सी मौजूद होता है। अगर किसी को मसूड़ों के ये खून आने की बीमारी है, विटामिन सी की कमी की वजह से सेकेंडरी का प्रॉब्लम जिसे कहते हैं, वो भी इससे ठीक हो जाता है। तो आपने जब ये लेमन जो है फटकड़ी का पाउडर तैयार हो जाए, खुश्क हो जाए, तो आधा चम्मच आपने लेमन पाउडर उसमें डाल के इसको भी खुश्क कर लेना है। तो ये आपने अलग रख लेना है।
अब ये खुश्क पाउडर तकरीबन 1 चम्मच रह जाएगा फटकड़ी का। आपने 1 चम्मच ये फटकड़ी का पाउडर लेना है और उसके बाद आपके पास ये लौंग है, इसका आपने लौंग का पाउडर का लेना है। ये लौंग वो लौंग है जिनके ऊपर इसका फूल है, यानी इसके ये ले सारी डंडियां नहीं लेनी बल्कि इसके पूरा लौंग लेना है और इसका पाउडर करना है, फाइन पाउडर करना है, कपड़ छान करना है और 1 चम्मच आपने लौंग का पाउडर जो है वो भी इसमें शामिल कर लेना है। इसके बाद आपने 1 चम्मच हल्दी इसमें शामिल करनी है। हल्दी में खुदा ने बहुत सारी सिफात रखी है। अब कमाल की ऐसी चीज़ है, इससे बेहतर मैंने आज तक कोई एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन देखी ही नहीं है। ये एंटी इन्फ्लेमेटरी सिर्फ नहीं है, ये एंटी फंगल भी है, ये एंटी वायरल प्रॉपर्टीज भी रखती है। लेकिन इसके लेने में एक आपने एहतियात करनी है, बाजार की पीसी हुई आपने हल्दी इस्तेमाल नहीं करनी, बल्कि करना क्या है कि आपने पंसारी से इसकी ये गांठें लेनी है, यानी साबुत हल्दी आपने लेनी है। और आप देखेंगे इस हल्दी को जब आप तोड़ेंगे तो ये अंदर में आपको इस तरह की रेडिश कलर मिलेगी। आपने ये हल्दी लेकर इसको फाइन पाउडर कर लेना है और 1 चमची आपने ये भी शामिल कर लेनी है। उसके बाद आपने लेना है पिंक साल्ट, ये नमक जो है, इस नमक में खुदा ने बहुत सारी सिफात रखी है। एक तो ये बकल कैविटी की पीएच को कम करेगा, सेकेंडली क्या करेगा कि ये आपके दांतों की सफाई करेगा। ये बेशक बारीक होता है लेकिन दांतों की सफाई भी करता है। और तीसरा सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये ताफुन को ख़त्म करता है। आपने कभी देखा नहीं है कि चमड़े जो रंगते हैं वो उसके कच्चे चमड़े पे क्या लगा दिए, नमक तो लगाते हैं जिसकी स्मेल ख़त्म हो जाती है। तो ये नमक जो है ना सिर्फ ब्लीडिंग को रोकता है, ये ना सिर्फ गम्स की इन्फ्लेमेशन को ख़त्म करता है बल्कि ये दांतों की सफाई भी करता है, बकल कैविटी की पीएच को नॉर्मल करता है और मुंह से आने वाली बैड स्मेल उसको भी ख़त्म करता है। और लास्ट के अंदर दोस्तों आपने इसमें डालना है 1 चम्मच बेकिंग सोडा। ये बेकिंग सोडा आपने घरों में आम ख़वातीन भी इस्तेमाल करती हैं, खाने को सॉफ्ट करने की, जो चीज़ें देर से गलती हैं उसमें डाला जाता है उसको सॉफ्ट करने के लिए। तो मंजन में ये मीठा सोडा, ये बेकिंग सोडा डालने का मकसद ये होता है कि आपके दांतों के ऊपर जो है वो जो प्लाक आया हुआ है, जो क्रेड जिसे हम कहते हैं वो जम चुका है, जो पीले रंग की तह जो वहाँ पर जम चुकी है, ये टार्टर जिसे हम कहते हैं उसको सॉफ्ट करता है और ऐसा ऐसा इसको वहाँ से रिमूव करता है। सेकंड, ये दांतों की जो मैल को बहुत अच्छी तरह साफ भी करता है। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें जिसे मैं बताई है, इसमें हमारे पास थी पहले नंबर पर फटकड़ी थी, दूसरे नंबर पर मैंने बताया है कि इसमें लेमन जूस डाल के तैयार करना है, तीसरे नंबर पर मैंने कहा इसमें लौंग पाउडर 1 चम्मच डालना है, चौथे नंबर पर मैंने कहा 1 चम्मच आप इसमें हल्दी पाउडर डालना है, 5वें नंबर पे था 1 चम्मच नमक इसमें डालना है, पिंक साल्ट डालना है, वाइट नहीं डालना, पिंक उससे कहीं ज़्यादा बेहतर है। और ये दरअसल हमारे ही पाकिस्तान में ख्योड़ा की ना जो खाने वहाँ से निकलने वाला एक बेहतरीन नमक है, इसे पिंक साल्ट कहते हैं, आपने ये यूज़ करना है। और इसके बाद लास्ट पे मैंने आपको बताया मीठा सोडा, आप ये इस्तेमाल कीजिएगा। इसका तरीका ये है, आप दिन को ब्रश करते हैं ज़रूर कीजिएगा, लेकिन रात को सोते हुए आपने ब्रश के ऊपर नहीं लगाना, आपने सिर्फ उंगली के ऊपर आपने 1 चुटकी बराबर लेके पहले उंगली को गीला करें और ये मंजर उंगली के ऊपर लगा के आपने दांतों पे हल्का हल्का ऊपर नीचे अंदर बाहर मल देना है। 2 मिनट के लिए आपने मुंह को बंद रखना है, फिर उसके बाद आपने मुंह को लूज करना है और मुंह से जितना भी गंदा मवाद होगा वो आपने खारिज कर देना है। और लास्ट में करना है सोते हुए कुली करके सो जाएंगे तो आप देखेंगे कि इंशाल्लाह पहली ही दफ़ा इस्तेमाल से ना सिर्फ आपके दांत साफ हो जाएंगे बल्कि आपके दांतों का दर्द भी ऐसे गायब हो जाएगा कि आप कहेंगे ये इतना मैजिक हो गया, इतना सादा सा मंजन जो हमारे घर में मौजूद तमाम चीज़ों से तैयार किया गया इतना इफेक्टिव होता है। तो दोस्तों अगर आप इसे रूटीन में इस्तेमाल करें 1 हफ्ता और उसके बाद हफ्ते में सिर्फ 2 दिन इस्तेमाल कर लिया करें, और जब आप उसके बाद फिर जब 1-2 हफ्ते ऐसे मतलब फिर हफ्ते में 1 बार इस्तेमाल कर लिए करें तो आपके दांत हर तरह की प्रॉब्लम से ठीक हो जाएंगे। यानी दांतों मुंह से बदबू नहीं आती,
मसूड़ों की इन्फ्लेमेशन ख़त्म हो जाती है, दांतों के कीड़ा जो है वो लगना बंद हो जाता है, दांतों से पस आना और ब्लीड करना दांत वो ठीक हो जाते हैं। तो दोस्तों इससे अच्छी रेमेडी और क्या हो सकती है। जिन दोस्तों के भी दांतों का प्रॉब्लम है वो लाजमी तौर पे इस नुस्खे का इस्तेमाल करें और मुझे दुआ में याद रखिएगा। प्रोफेसर हकीम इसहाक सुल्तान फ्रॉम लाहौर।